किसी ने क्या खूब कहा है कि हर पतंग को एक दिन ज़मीन पे वापस लौट के आना पड़ता है, लेकिन इस बीच में उसे आसमां छूकर दिखाना होता है। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Supriya Poddar and you are watching my channel Live, Love, Laugh and Learn. तो गाइज, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है माइंडसेट। एक ऐसी माइंडसेट जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाती है, एक ऐसी माइंडसेट जो हमें एक सक्सेसफुल लाइफ अचीव करने में हेल्प करती है, और एक ऐसी माइंडसेट जो सब अचीव करने के बाद भी हमें काम, काइंड और ग्रेटफुल बनाए रखती है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी जो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है, और जिस माइंडसेट को अचीव करके हम लाइफ में सक्सेस की तरफ कदम रखते हैं और जो भी हमारे सपने हैं उसे पूरा कर पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू द टॉपिक। माइंडसेट के लिए, एक सकारात्मक विचारधारा के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है वो है अपडेट योरसेल्फ। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, जिस तरह से सिलेबस कुछ टाइम के बाद अपडेट होता है, उसी तरह हमें भी अपने पुराने बिलीव्स, पुराने थॉट्स को छोड़ के नए और पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने की ज़रूरत होती है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गाइज, आई ट्रूली बिलीव कि हमें जो भी चीज़ें अपने पूर्वजों से मिली है, अपने पेरेंटिंग से मिली है और सोसाइटी से मिली है, वो बहुत कुछ अच्छा मिला है जिसकी वजह से आप और हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी मिली है जो शायद मे बी उस जमाने के हिसाब से सही हो, बट अगर उन बिलीव्स पे उन सारी बिलीव्स पे हम इस जमाने में बिलीव करें और उस पे चले तो शायद हम और आप पिस जाएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको आसपास दिख जाते होंगे। जैसे एक मैं देती हूँ, जैसे क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। सच में कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, बट इस आने बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में जो सी आता है, जो कि चॉइस होती है, चांस होती है, उसमें कुछ ऐसा कर जाए, कह सके खुद को कि वाह क्या जिंदगी थी, मज़ा आ गया, या किसी के भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए, अपने आसपास लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, तो कितना मज़ा आ जाएगा। लेकिन इस तरह की मेंटालिटी जब हमारी होती है, ये पुराने थॉट्स कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, मतलब जो है उसी में सेटल डाउन हो जाओ, उसी में खुश रहो, ये हमें लेजी बना देती है। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ऐसे सारे थॉट्स को आप निकालो, इसे अपडेट करो, बट कुछ चीज़ें ज़रूर पकड़ के रखो। जो सारी चीज़ें रूट है जिसकी वजह से हम और आप एग्जिस्ट करते हैं, उस काइंडनेस को मत जाने दो, उस वैल्यूज़ को मत जाने दो, उस हम्बलनेस को मत जाने दो, उस ग्रैटिट्यूड को मत जाने दो, वो सब पकड़ के रखो। अपने कल्चर को मत जाने दो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं लेजी बनाती है, इसे हमें छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। व्हाट आई फील गाइज कि जो भी लाइफ में लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ अचीव किए हैं अपने लाइफ में, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। और उनकी बात छोड़ो, आपने और हमने भी जो भी छोटा बड़ा अचीव किया है, जिस फील्ड में भी सक्सेस अचीव किया है, आप खुद सोचो उसके लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तभी वो सारी चीज़ें हमें अचीव हुई है। आइदर वो फैमिली के लेवल पे हो, वो हेल्थ के लेवल पे हो, वो स्टडी के लेवल पे हो, आपके जॉब के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे हो, जहाँ भी आपने सक्सेस अचीव किया है उसके लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तभी वो सारी चीज़ें अचीव हो पाई हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक अच्छा हेल्थ बनाया है तो उसे भी मॉल्स जाके बाहर जाके शायद बर्गर्स और पिज़्ज़ा खाने का मन करता हो, बट उसने अपने ये टेम्पररी जो टेम्पटेशंस होते हैं उस पर कंट्रोल किया है, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है। वो शॉर्ट टर्म में क्या अचीव होगा इसे भूल कर लॉन्ग टर्म में इसका उसके बॉडी पे क्या असर पड़ेगा ये सोचा है, तभी जाके उसने एक फिट बॉडी बनाई है, एक हेल्दी बॉडी बनाई है। अगर कोई बच्चा है सोशल मीडिया पे सबको अच्छा लगता है ना, टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना, बट शायद किसी बच्चे ने वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने आप को पढ़ाई में इंडल्ज किया है और उसकी वजह से वो एक अच्छा मार्क्स अचीव कर पाता है। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में आप और हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत है उस फील्ड में अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, जो सारी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अपने पाथ से डेविएट नहीं होंगे, तो हम उसे ईजिली अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रोथ मेंटालिटी। ग्रोथ वाली माइंडसेट मीन्स विकासशील मानसिकता। तो क्या है ये विकासशील मानसिकता? विकासशील मानसिकता मीन्स हमें डोंट बी ओवरलोडेड बाय सक्सेस और फेलियर। मतलब हमें सक्सेस आए या फेलियर आए इससे बहुत ज़्यादा खुश या दुखी नहीं होना है, बस हमें अपना काम करना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये लाइफ का हिस्सा होती है। आज सक्सेस है, कल फेलियर भी मिल सकता है, उसके बाद सक्सेस भी मिल सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस हमें अपना काम करते जाना चाहिए। और अगर आप गौर से सोचो गाइस, व्हाट आई फील कि ये सक्सेस मिले या फेलियर दोनों विन विन सिचुएशन होता है। जब हमें सक्सेस मिलता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं और चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। वहीं जब हमें फेलियर, उसके थ्रू हमें ये लेसन मिलता है कि कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे हम चूक गए, किस वजह से हम पिछली बार जो भी है फेलियर मिला या हार मिली लाइफ में, वो क्या वजह थी। तो वो फेलियर भी मिलना, उस वजह को अगर हम जान जाएं तो वो, और उसे दोबारा उससे एक लेसन सीख ले, तो वो एक नई सक्सेस की तैयारी होती है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और बस अपना काम करते रहना है। फेलियर आए या सक्सेस आए उससे बहुत ज़्यादा खुश या दुखी नहीं होना। फोर्थ पॉइंट है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, कंपेयर विथ योरसेल्फ, कंपेयर इट विथ योरसेल्फ। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को खुद से कंपेयर करना है। इसका मतलब ये है कि कल जो हम थे आज उससे बेटर है या नहीं, आज जो है उससे कल कैसे हम अब खुद को बेटर बनाए। वो सिर्फ पैसे के लेवल पे नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, हर बेंचमार्क में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, किस तरह से ग्रोथ अचीव करें। कल से बेहतर आज होना है, आज से बेहतर फिर कल होना है। इस तरह से अपना पैरामीटर खुद सेट करो, अपना बेंचमार्क हमें खुद सेट करने की ज़रूरत है। और उसे जज करने वाले भी कि आपने क्या अचीव किया है, ये आप खुद होने चाहिए। क्योंकि मे बी आपका सक्सेस किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है या फिर किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि क्या तुमने कौन सा ऐसा तीर मार लिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो लोगों की नज़रों से नहीं सोचना है, आप खुद अपने आप को आंको कि जो आपकी जर्नी थी, जो भी जर्नी थी, जो सारे स्ट्रगल थे, उसके रहते हुए भी आपने लाइफ में क्या अचीव किया और वहाँ से कहाँ उठ के आए और इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। और जब भी लाइफ रुक जाए ना, जब भी लाइफ में कुछ आपको लगे जैसे थे वैसे ही रह गए, तो ना उस समय खुद को पुश करने की ज़रूरत होती है, तब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वरना लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो अगली बार जब आपसे कोई मिले और कहे कि अरे यार तुम तो जैसे थे वैसे ही हो, तो सोचो आपकी बेइज्जती हो रही है, आपने लाइफ में कुछ किया नहीं है। और अगर कोई कहे वाह तुम तो पूरी तरह से चेंज हो गए, तो सोचो आपने अपने पे एफर्ट डाला है, आपने मेहनत की है, लेकिन ये चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि हमारा माइंड क्यूरियस, काइंड और ग्रेटफुल रहना चाहिए।
ठीक उस छोटे बच्चे की तरह जो दिन में एक, अगर आप एवरेज 4 से 5 साल के 6 साल के बच्चों के एवरेज क्वेश्चन देखोगे तो 300 to 400 क्वेश्चंस ये पूछते हैं एक दिन में। तो हमारा माइंड भी क्यूरियस रहना चाहिए। इसी तरह हमें कौन से जो भी फील्ड में आप हो, काम कर रहे हो, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप में, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि जितना जान गए इतने पे ही बस सब आता है। तो जब हम क्यूरियस होते हैं तो हमारा ग्रोथ हो पाता है, वो जिस भी लेवल पे हो। और ठीक उसी बच्चे की तरह आप इसे रिलेट भी कर पाओगे कि एक बच्चा इतना शायद इसलिए सीख पाता है, चाइल्डहुड में वो इतना इसलिए सीख पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक टाइम के बाद ये सारी हैबिट्स हम छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मतलब जितना भी, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो या जो भी अपने जॉब में, बिजनेस में जितना बताया जाता है बस उतने में ही, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, ज़्यादा सोचते नहीं ये ऐसे क्यों है, वैसे कहीं क्यों है, और इसी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है कहीं ना कहीं। तो हमें क्यूरियस होना है उस बच्चे की तरह, उसी बच्चे की तरह हमें काइंड होना है। क्योंकि देखना, ये बच्चों को आज कुछ कह दो, कल ये भूल जाते हैं, ये बातों को भुला देते हैं, और हम यही सारी छोटी मोटी बातों में फंस जाते हैं। रिलेशनशिप में आप देख लो, किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिस बातों में फंसे रह जाते हैं और फिर अपने काम पे फोकस नहीं करते। तो अगर हम काइंड होंगे तो हम बातों को भुला देंगे, लोगों को माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी हम ग्रोथ भी अचीव कर पाएंगे। और लास्ट में कहूँगी, ग्रैटिट्यूड शुड बी आवर एटीट्यूड। तो कितना भी लाइफ में अचीव कर ले, कुछ भी कर ले, हमारा एटीट्यूड में हमेशा, हमारे एटीट्यूड में हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उन सारे लोगों के लिए जिनकी वजह से आप और हम यहाँ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी और आपकी इतनी औकात नहीं है, हमारे पीछे वो हज़ारों हाथ है। सबसे पहले तो जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, वो डिवाइन फोर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, स्पाउस, और उससे भी ज़्यादा जो लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे टैलेंट को। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना है। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगी कि आप लाइफ में कितनी भी पॉजिटिव माइंडसेट कर लो, सब कुछ सही कर लो, फिर भी आप कभी कभी देखोगे कि लाइफ में आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, फिर भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बस उस समय ये याद रखना है कि रेस में आपने देखा होगा, जब वो घोड़ा दौड़ता है तो उसका मालिक उसे बहुत चाबुक मारता है, बहुत हंटर मारता है। उस घोड़े को पता नहीं होता कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, जीत किसे कहते हैं उसे पता नहीं होता। बस वो उस दर्द की वजह से भागता रहता है, वो रुकता नहीं है, और इसी वजह से वो सक्सेस अचीव करता है। तो जब आपको भी लगे कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आपका वो मालिक आपको चाबुक मार रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे रहा है आपको और हमें, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें बस हमें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। और इस तरह से अगर हम भागते रहें, चलते रहें एक सही डायरेक्शन में, तो हम और आप भी सक्सेस अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे। अगर आपको इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट लगता है तो मुझे प्लीज़ बताओ, ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं। और ये बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।